हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हुए अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में हम लाइव बेस पर सीखेंगे कि किस तरीके से बैंक रिको किया जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ बता दूं कि बैंक रिको होता क्या है। देखिए, बैंक रिको करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे चेक कलेक्शन डिले हो गया हो, यानी आपने इससे चेक लिया है उसे आपने बैंक में सबमिट कर दिया और जैसे आपने बैंक में सबमिट किया आपने तुरंत अपने अकाउंट्स बुक में यानी टैली RP9 में अगर आप काम करते हैं तो वहां पे आपने एंट्री पास कर दी होगी कि मैंने आज चेक डिपॉजिट कर दिया है। लेकिन हो सकता है कि 3 दिन बाद वो क्लियर हो, ठीक है, तो उसके वजह से भी डिफरेंस आ जाता है हमारे इसमें बुक के स्टेटमेंट में और बैंक के स्टेटमेंट, जिस वजह से हमें बैंक रिको करना पड़ता है। दूसरा जो रीजन हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है चेक डिसऑनर्ड। अब चेक डिसऑनर्ड क्या होता है दोस्तों? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और उसकी एंट्री हम अपने टैली RP9 या बुक जो भी आप सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हो वो आपने एंट्री पास करी हुई है, ठीक है। अब चेक हो सकता है डिसऑनर्ड हो गया और डिसऑनर्ड के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए जिस बंदे का चेक था उसका साइन मैच ना कर रहा हो, गलत डेट डाल दिया हो या कुछ कटिंग कर दिया हो, किसी भी रीजन से चेक डिसऑनर्ड हो सकता है। तो उस वजह से क्या होगा कि बैंक में उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई लेकिन मैंने अपने बुक में उसकी ट्रांजैक्शन कर ली है, तो जिस वजह से हमारे बैंक के स्टेटमेंट और बुक के स्टेटमेंट में डिफरेंस आ जाता है। तीसरा और जो चौथा रीजन हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है आउटस्टैंडिंग चेक या फिर आपने फिक्स पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा हो अपने बैंक को। अब ये फिक्स पेमेंट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कई बार ऐसा होता है, देखिए आप लोन ले लेते हैं, लोन लेने पर हर महीने क्या होता है उसका आपको EMI पे करना होता है, तो ऑटोमेटिक आपके बैंक से डिडक्ट होता रहता है। अब अगर SMS की फैसिलिटी है आपके पास तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका EMI डिडक्ट हो गया और आपने एंट्री पास कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि SMS नहीं आ पाता, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से बैंक में तो ट्रांजेक्शन हो जाता है लेकिन हमारे बुक में ट्रांजेक्शन नहीं होता और वो डिफरेंस आने के कारण हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक क्या है दोस्तों? आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब आपने किसी को पेमेंट करी, चेक दे दिया आपने, आज क्या है 2 तारीख है और आपने दिया कि वो 4 तारीख के बाद क्लियर कर सकता है, 4 तारीख आपने डेट डाल दिया, लेकिन आपने हो सकता है आपके अकाउंटेंट ने या अगर आप खुद मेंटेन करते हैं अपने अकाउंटिंग को तो आपने उसकी हो सकती है एंट्री आज की डेट में ही कर दी हो, लेकिन बैंक में हो सकता है वो 1 हफ्ते बाद क्लियर हो या जिसको आपने चेक दिया है वो 1 हफ्ते बाद क्लियर करे या 10 दिन बाद क्लियर करे। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, जिसको मिलता है वो तुरंत ही डालकर क्लियर करवा लेता है, लेकिन फिर भी वो मान लीजिए 10 दिन बाद क्लियर करवा रहा है क्योंकि चेक की वैलिडिटी 3 महीने तक होती है। तो इसके भी रीजन हो सकते हैं कि बैंक के स्टेटमेंट और बुक के स्टेटमेंट में मिसमैच आ जाए। 5वां इंटरेस्ट अर्न हो सकता है कि आपके अकाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिला हो, ठीक है, आपका जो भी आप बैलेंस वगैरह रहता है। अब हर बैंक की डिपेंड करते हैं कि वो मंथली देते हैं, क्वार्टरली देते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली बेस पर देते हैं, तो इंटरेस्ट की एंट्री तो बैंक में हो जाती है लेकिन आपने अपने बुक में उसकी एंट्री पास नहीं करी होती, जिस वजह से ये मिसमैच आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक चार्ज वगैरह की। इसके वजह से भी दोस्तों क्या होता है कि हमारे बुक के स्टेटमेंट और बैंक के स्टेटमेंट में मिसमैच आ जाता है, क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं कि जो हम ATM वगैरह यूज करते हैं या SMS सर्विस वगैरह लेते हैं उसका वो चार्जेस काट लेते हैं, जो कि हमारे नॉलेज में नहीं होता, लेकिन जब स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें मिलता है कि बैंक चार्ज भी इसके अंदर डिडक्शन हुए पड़े हैं, यानी बैंक में उसकी ट्रांजैक्शन हुई पड़ी है। लेकिन मेरे नॉलेज में ना होने के कारण मैं अपने बुक में उसकी एंट्री पास नहीं करता, जिस वजह से मिसमैच आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से रीजन हो सकते हैं दोस्तों। अदर इनकम आपके बैंक में आ जाता है, जैसे कैशबैक मिल जाता है कई बार, ठीक है ना। तो हमें बैंक में तो उसकी ट्रांजैक्शन पास मतलब जो बैंक वाले होते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, कैशबैक आते हैं उसमें ट्रांजैक्शन हो जाती है, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं होता कि हमें कैशबैक भी मिला है और उसकी एंट्री हम अपने बुक में नहीं कर पाते, जिस कारण से ये मिसमैच आ जाता है। अब इन्हीं मिसमैच को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक के स्टेटमेंट को अपने पास रखते हैं और बुक के स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस आया है। उस डिफरेंस को जब हम ढूंढते हैं तो उसी को बैंक रिको के द्वारा ढूंढा जाता है। यानी बैंक रिको शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, बैंक रिको का मतलब होता है कि बुक का स्टेटमेंट और बैंक का स्टेटमेंट दोनों मैच होने चाहिए। अगर मिसमैच है तो उसको बैंक रिको के द्वारा ठीक किया जाता है। क्लियर है चीज? आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो। तो चलिए अब लाइव प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से बैंक रिको को टैली RP9 में बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए, टैली RP9 में मैं इस टाइम पे आ चुका हूं। यहाँ पे आप देखेंगे RBD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और स्टेटमेंट भी जो मेरे पास है वो भी RBD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही है। यहाँ पे आप देखेंगे RBD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही
यहाँ पे स्टेटमेंट है मेरे पास। अब क्या करेंगे, हम इसको मैच करेंगे। मैच किस तरीके से करते हैं कीजिए। अगर मैं स्टेटमेंट में आता हूं और स्टेटमेंट में आने के बाद यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि 22 जून 2019 को 4,35,898 रुपए 62 पैसे है, लेकिन अगर मैं अपने टैली RP9 में बैलेंस शीट में जाता हूँ, ऑल टैब 1 डिटेल प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद बैंक अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि SBI में 4,22,399 रुपए 62 पैसे है, जबकि मेरे यहाँ पे कितना है 4,35,898 रुपए 62 पैसे, यानी डिफरेंस आ गया मेरा, साफ दिख रहा है। अब इसी डिफरेंस को हम ढूंढेंगे, तो अगर आप इसमें एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जून तक की लास्ट डेट है और एंटर और करके देखेंगे तो लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो 22 जून 2019 को है और मेरे बैंक के स्टेटमेंट में भी 22 जून 2019 तक की ही एंट्री है, लेकिन फिर भी मिसमैच आ रहा है हमारे अमाउंट में 4,22,399 रुपए और यहाँ 4,35,898 रुपए आ रहा है। तो इसी को हम बैंक रिको करने वाले हैं, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा मैं, वीडियो से बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है। और टैली RP9 में बैंक रिको करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑटोमेटिक हो जाता है और एक होता है मैनुअली। तो आज मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमेटिक बताऊंगा ऑटोमेटिक किस तरीके से करा जाता है, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है वो मैनुअली होता है, क्योंकि मैनुअली में हम एक एक चीज नोट कर लेते हैं और अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि डिफरेंस क्या है। लेकिन ऑटोमेटिक में कई बार एरर आ सकते हैं या कोई दिक्कत आ सकता है, खैर वो एक अलग बात है। मैं आपको दोनों ऑप्शन बताऊंगा, दोनों ऑप्शन आपको अच्छा लगता है तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लेकर अपना बैंक रिको कर सकते हैं। तो एक तो बैंक के थ्रू हमने पता कर लिया, मतलब बैलेंस शीट में जाकर कि बैंक के स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं। दूसरा, आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए, यहीं पे रहते हुए DAL प्रेस करेंगे। जिस भी बैंक का नाम आपने लेजर बना रखा होगा, जैसे मैंने SBI का बनाया तो मैंने SBI लिया, एंटर करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे 4,22,399 रुपए, 4,35,898 रुपए मिसमैच है। एक तो यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप डिस्प्ले में जाइए, इसके बाद अकाउंट्स बुक में चले जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे कैश बैंक बुक, एंटर करेंगे। आपका जो भी बैंक होगा उस बैंक को आप यहीं पे देख लेंगे कि कितना बैलेंस आ रहा है लास्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि मेरे पास ये स्टेटमेंट 22 जून 2019 तक की है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसके अंदर भी जो एंट्री पास करी गई है वो 22 जून 2019 तक ही करी गई है। तो चलिए अब बैंक रिको करते हैं और बैंक रिको करना कितना आसान है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है बैंकिंग का, गेटवे ऑफ टैली में एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन का ऑप्शन आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपका जो भी बैंक होगा, अगर 2-3 बैंक होंगे और जिस बैंक का आप रिको करना चाह रहे हो उस बैंक को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने सिलेक्ट किया इस बैंक को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट मेरे सामने टैली RP9 ने पेश कर दिया है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप कहीं से भी कर लीजिए, चाहे बैलेंस शीट में जाके बैंक को ओपन कर लीजिए या लेजर ओपन कर लीजिए। जैसे DAL, मैं लेजर में आ गया, अब यहाँ पे SBI बैंक और मैंने ये बैंक ओपन कर दिया। अब यहीं पे ही यहाँ आप देखेंगे F5 प्रेस कर दीजिए या फिर यहाँ क्लिक कर दीजिए रिकॉन्साइल पे, तो वही ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा जो हम गेटवे ऑफ टैली में रहकर बैंकिंग में जाकर बैंक रिकॉन्सिलिएशन में गए थे। तो यही ऑप्शन आ गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे आप डेट वाइज चाहे चेक कर सकते हैं कि मेरे को 1/4/19 से लेके 30/4/19 तक मुझे ये डेट, मतलब मुझे इसका बैलेंस सही करना है, सिर्फ अप्रैल मंथ का मुझे सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ ये फॉर्मेट का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेट आ रही है, यानी ये वाउचर डेट होता है। पर्टिकुलर पार्टी के नाम या आपने जो भी खर्चा किया होगा, जो लेजर बनाया होगा आपने, उस लेजर का नाम आ जाएगा। वाउचर टाइप पेमेंट है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा है, जो भी एंट्री होगी वहाँ पे आपका वाउचर नेम लिखा हुआ आएगा। ट्रांजैक्शन टाइप में आपने किसके थ्रू किया, कैश के थ्रू किया है, NFT के थ्रू किया है, चेक के थ्रू किया है, जो भी आपने करा होगा वो यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब आपका चेक का नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा। जो चेक नंबर हम मेंशन करते हैं, NFT के द्वारा करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो हमें कोई ना कोई नंबर होता है तो वो नंबर आपने जब एंट्री पास करी होगी या रिसीव करी होगी तो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा। इंस्ट्रूमेंट डेट, यानी जब आपने एंट्री पास किया तो चेक के ऊपर जो डेट आपने मेंशन किया होगा वो चेक डेट आपने यहाँ पे मेंशन
किया होगा। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये आखिर शो होता कहाँ है। तो एक बार स्कैप कर देंगे यहीं से रहते हुए, मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट डेट ये आ रहा है ना 12 जून। तो यही इंस्ट्रूमेंट डेट होता है आपका, और जो आपने इंस्ट्रूमेंट नंबर डाला होता है वो वहाँ पे मेंशन कर रहा होता है। तो स्कैप करके हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं और रिकाउंसिल कर देते हैं इसको दोबारा। तो ये आ गया है रिकाउंसिल के अंदर। तो आपने देख लिया कि इंस्ट्रूमेंट नंबर कहाँ पे जाता है और इंस्ट्रूमेंट डेट कहाँ जाता है। अब यहाँ पे 3 तरीके होते हैं दोस्तों मैन्युअली करने के। एक, या तो आप इसी डेट को मान लीजिए कि ये डेट मेरे बिल्कुल सही है, और ये किस तरीके से मानेंगे, आप अपने इस स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है, मुझे अप्रैल तक देखना है। तो यहाँ पे क्या है, 11 अप्रैल को 2500 रुपए की मेरी क्या हुई है, डेबिट यानी पेमेंट करी गई है, और MC डोनाल्ड रेस्टोरेंट के अंदर ये मैंने पेमेंट करी है, किसके थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू करी है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का तरीका वही है, स्कैन कीजिए और डेबिट, जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ करके, यहाँ पे देखिए मैं एंटर कर देता हूँ, स्कैप करके एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब आएंगे ये चेक में, तो यहाँ पे आपने डेबिट कार्ड के थ्रू किया है, तो जो भी आपका कार्ड होगा आप कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच कर लीजिए, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, तो इसका इंस्ट्रूमेंट नंबर ये ले लेते हैं 28034, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद 12 जून को ये एंट्री पास हुई है, और इसमें कितना लिखा हुआ रहा है, 11 तारीख, जबकि 12 तारीख को क्लियर हुई है और 12 जून को ही एंट्री पास। यहाँ पे आप मैं 12 जून वाला देख रहा हूँ, 2100 रुपये वाला है ना, मैं गलत कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार मैं इसे स्कैप करता हूँ, मैं किसी और में ये एंट्री पास कर रहा था, तो कोई नहीं, एक बार दोबारा कर लेते हैं, रिकाउंसिल करते हैं दोबारा। दोस्तों इस तरीके से पहले तो आप अपने स्टेटमेंट को अपने पास रखें और फिर अपने बुक के स्टेटमेंट को अपने पास यानी ओपन कर लें इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 अप्रैल को एक एंट्री पास हुई है, ठीक है, कितने की, 6800 रुपए की। तो यही हम देखेंगे कि 6 अप्रैल में कहाँ हुई है एंट्री, ये रही हमारी 6 अप्रैल को, ठीक है। HDFC कैपिटल को हमने क्या करी है, पेमेंट करी है 6 अप्रैल को। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक के थ्रू ट्रांसफर हुई है, बिल्कुल ठीक है, 6 अप्रैल 2019, और यहाँ पे हम देखेंगे 6800, ठीक है। तो या तो आप इसी डेट को आप कह लीजिए कि आपका डेट जो डेट है वो ठीक है, या फिर यहाँ पे ना देखेंगे आप सेट बैंक डेट आता है ऑल्ट एस के साथ, इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट डेट, जो डेट आप यहाँ पे डालेंगे वही डेट, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट डेट आ रहा है दिख रहा है ये आपको, एंटर करेंगे तो देखिए ये सारे के सारे डेट आपके यहीं आ जाएंगे, जो इसके अंदर होंगे ये सारे के सारे डेट आपके इसी में ही आ जाएंगे। तो ये मान लिया जाएगा कि आपका बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे 4,22,399 रुपये 62 पैसे, और यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है मेरा कितना आ रहा है, 4,35,898 रुपये कि दिखा रहा है बिल्कुल मैच, लेकिन अभी तक वो डिफरेंस पता नहीं चला। तो ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे, ठीक है। दूसरा, मैं फिर से रिकाउंसिल में चला जाता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट डेट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। जब हम इस डेट पे क्लिक करते हैं तो जो डेट आप सिलेक्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट वाला, जो इंस्ट्रूमेंट में डेट होगा वही आपका बैंक डेट बन जाएगा। ये देख रहे हैं आप, बैंक डेट, इसके अंदर वो डेट अपने आप ही आ जाएगा। न्यू डेट का मतलब हो जाएगा जो डेट आप डालेंगे वो डेट यहाँ पे आ जाएगा, और बाउचर डेट का मतलब जो ये बाउचर डेट दिख रहे हैं ना आपको, यही डेट आपका इंस्ट्रूमेंट डेट बन जाएगा, यानी बैंक डेट में ये मेंशन हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम मैन्युअली चेक करें, तो मैं इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं यूज करूंगा। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे दोस्तों कि बैलेंस एज पर कंपनी बुक कितना आ रहा है, 4,22,399 रुपये 62 पैसे कंपनी बुक के हिसाब से दिखा रहा है, और डिफरेंस कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 75,588 रुपये 73 पैसे, ठीक है। और क्रेडिट साइड 1,53,477 रुपये, ये डिफरेंस दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था, यानी अप्रैल से पहले मई तक का होगा या फिर 1 अप्रैल तक का होगा, 5,02,88 रुपए का ये मेरा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस मैच है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा, ये आप देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, 5,02,88 रुपये 85 पैसे 1 अप्रैल 2020 तक। यहाँ आप देखेंगे बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020
20 तक। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एंट्रियां ढूंढनी होती है इस बैंक स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना आ रहा है, यहाँ पे 2500 रुपए आ रहा है। किस डेट को? 11 अप्रैल को डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुई है। तो हम देख लेते हैं 11 तारीख में, ये आ गया 11 तारीख और 2500 रुपए की एंट्री पास हुई है। एनएफटी करा गया है, लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुई है, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो ठीक कर सकते हैं या फिर सिर्फ आप डेट डाल दीजिए, ठीक है। एनएफटी भी आप ठीक कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? 11/4/2019 की एंट्री आप यहीं पे ही अल्टर कर दीजिए। अल्टर किस तरीके से करेंगे? आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे तो ये एंट्री हमारी ओपन हो जाएगी। अब एंट्री जब ओपन होगी तो एंटर एंटर करते जाइए इसको। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ई फंड ट्रांसफर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है? डेबिट कार्ड के थ्रू। तो आप स्पेस बटन दबाइए, कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ 002 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना इंस्ट्रूमेंट नंबर? ये रहा। इस इंस्ट्रूमेंट नंबर को हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट। एंटर करेंगे। 11 अप्रैल 2019 को हुई है एंट्री और कितनी यहाँ पे? 11 अप्रैल 2019 को, यानी ये डेट बिल्कुल ठीक है। एंटर करके इसको आप सेव कर लीजिए। तो अब अगर आप दोस्तों 11 अप्रैल में देखेंगे ये 11/4 में, तो यहाँ पे कार्ड लिखा हुआ आ गया, इंस्ट्रूमेंट नंबर हमारा मैच हो गया और किस डेट को करी थी नीचे ध्यान दीजिएगा। जो जो हम डेट डालते जाएंगे वो वैल्यू यहाँ पे आता चला जाएगा माइनस कर करके। किस तरीके से देखिए 11/4 में ही एंट्री पास करी गई है, तो इसको मैं एंटर करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4,97,788 रुपए बैलेंस है। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। यहाँ देखिए 4,97,788 रुपए, यानी बैलेंस हमारा मैच हो गया। यहाँ तक क्लियर है चीज। अगला देख लेते हैं। अगला 12 अप्रैल को हुआ है एनएफटी के थ्रू। इंस्टोमोजो टेक्नोलॉजी 75 रुपए की एंट्री पास है। तो देख लेते हैं हम 12 तारीख में। यहाँ पे देखिए कंबाइन करा गया है 150 रुपए का, एनएफटी के थ्रू करा गया है और इंस्ट्रूमेंट नंबर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 8972 लिखा हुआ आ रहा है। और इसमें कितना है? 8972, यानी इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। मेरी एंट्री बिल्कुल ठीक है, एनएफटी के थ्रू करा गया है। ये भी मेरा एनएफटी के थ्रू ही हुआ है, ठीक है। और 12 अप्रैल में एंट्री पास करी गई। तो मैं 12 एंटर करूंगा तो 12 अप्रैल 19 आ गई। यहाँ देखेंगे 4,97,938 रुपए। यहाँ कितना है? 4,97,938 रुपए। मेरा ये बैलेंस भी मैच हो गया। तो इस तरीके से आप डेट डालते जाइए और जो भी आपका ट्रांजैक्शन टाइप है उसको ठीक कर दीजिए। जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो मेंशन कर दीजिए। मेंशन किस तरीके से करेंगे? कंट्रोल एंटर दबाएंगे, आप उसी वाउचर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 11 और 12 तारीख को मैंने ठीक कर दिया। अब इसको हम सेव कर देते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके, ठीक है। मैंने एंट्री पास कर दी। अब अगर मैं दोबारा रिको करता हूं तो वो दो एंट्री जो मैंने ठीक करी थी वो रिको के अंदर से हट जाएगा। यहाँ पे देखिए 11-12 तारीख की एंट्री नहीं आ रही। तो आप इस तरीके से उसको सेव करते जाइए। और अगर आप स्कैप करना चाहते हैं तो एक बार कंट्रोल ए प्रेस करके जरूर सेव कर दीजिएगा, ताकि आपने जितना बैंक रिको करते टाइम आपने एंट्री सही करी थी, यानी डेट जो जो आपने डाल दिया था वो आपका सेव हो जाए। अदरवाइज अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपकी जो एंट्रियां आप बैंक डेट डाल रहे हैं वो सेव नहीं होगा, फिर आपको दोबारा मेहनत करनी होगी यहाँ पे आके, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम बैंक रिको कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए 6 अप्रैल को क्या हुई है, 6 अप्रैल को छोड़िए या फिर यहाँ से आप मैच करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 अप्रैल को HDFC कैपिटल इंस्ट्रूमेंट नंबर ये दिया हुआ है, 6800 रुपए की पेमेंट है, बैलेंस 491,138 आ रहा है। यहाँ पे भी 6800 रुपए की है, 6 अप्रैल को एंट्री पास करी गई है। तो मैं और ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। इंस्ट्रूमेंट नंबर 5028T है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए 5028T R है, मैंने R नहीं लगाया इसमें पर T है, यानी ये मैच हो गया। 6 तारीख डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चेक के थ्रू करी गई है। यहाँ पे हम देख लेते हैं टू ट्रांसफर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसमें कोई डेबिट कार्ड या वैसा नहीं लिखा हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑटोमेटिक हमारा डिडक्ट होता रहता है वो। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने डाला
अमाउंट कितना आ गया 4,91,138। अगर आप बैलेंस देखेंगे 4,91,138 ही मैच हो गया। तो बैंक रिको करना बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग बस डेट डालते जाइए बैंक रिको और इसको सेव कर दीजिए, कंट्रोल ए प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप सेव करेंगे आप दोबारा लेजर के अंदर या जो आपका बैंक का लेजर उसमें आ जाएंगे आप, और दोबारा रिको जाने के लिए आपको F5 प्रेस करना होगा या फिर इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैन्युअली एक एक चीज करके अपने क्या करते हैं, बैंक के स्टेटमेंट को बुक के स्टेटमेंट से मैच करते हैं। यही बैंक रिको होता है और टैली आरपीएम में ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं एक एक करने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मेन जो मेरा मोटिव था वो ये था कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि बैंक रिको किस तरीके से होता है। जब यहाँ पे डेट डालते थे तो हमारा बैलेंस ऑटोमेटिक मैच होता हुआ जा रहा था। ठीक है, पर उसको सेव भी जरूर करते रहिएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई आप लोगों को पैसा नहीं देना। जुड़ जाइएगा क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलेगा, और जैसे इस वीडियो को हम कोई अपलोड करते हैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो अकाउंट से रिलेटेड हो या जीएसटी से रिलेटेड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।